जय हिंद, मैं मणिकांत करेरी और आप देख रहे हैं आज का भारत। आज मैं विद्याधर नगर विधानसभा के नींदर गांव वार्ड नंबर 1 में हूं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वार्ड नंबर 1 में क्या माहौल चल रहा है, मतलब किसकी तरफ रुझान है इस बार, किसकी सरकार बनवाएंगे, कांग्रेस या बीजेपी। क्योंकि राजनीति का माहौल है अभी चल रहा है, तो हम इसी पे बात करते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या है सर आपका? शुभ नाम? सुरेश। सर क्या देख रहे हैं आप, वार्ड नंबर 1 में किसके तरफ रुझान जा रहा है? वो कांग्रेस की तरफ में। कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की अभी लिस्ट नहीं आई है, उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है, तो आपको क्या लगता है कि कौन आएंगे कांग्रेस की तरफ से? हम तो सीताराम जी को ही देंगे, जैसे कांग्रेस में अगर उनको टिकट मिलता है तो। अच्छा, तो सर बीजेपी के तरफ से प्रिंसेस दिया कुमारी जी को टिकट मिला है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? हमने कई बार, मतलब आज के 10 साल पहले बीजेपी को दिया था, वो एक बार भी यहाँ आके जाके देखे नहीं। नरपत सिंह जी जिनको आपने वोट दिया था, वो आपके संपर्क में नहीं रहे? नहीं, आए नहीं। 15 साल हो गए उसका, आया ही नहीं कभी। सर जैसे मैं बताना चाहूँगा कि इसी वजह से नरपत सिंह जी का टिकट काट करके नया उम्मीदवारों में बदलाव करते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने दिया कुमारी जी को उतारा है, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखो पड़ेगा, इस पर क्यों नहीं पड़ेगा। अब जैसे मान लो ये तो जयपुर की है, पर फिर भी देखो इनसे मिलने में बहुत टाइम लगता है। अभी इनको कहेंगे, जब जैसे सीताराम जी तो बार बार में अगर हारे हुए हैं तो भी आ रहे हैं और हमारे काम कर रहे हैं। मतलब जो कांग्रेस से उम्मीदवार है अभी तय नहीं हुआ है, हालांकि संभावना है कि वो अग्रवाल साहब आएंगे, सीताराम जी, तो आप लोग उनके तरफ ही जाना पसंद करेंगे? चलो सर, आपका शुभ नाम? KL मौर्य। सर आप किस तरह से देखते हैं वार्ड नंबर 1 में किसके तरफ रुझान है? इस बार तो कांग्रेस का ही लग रहा है। तो उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है, फिर भी कांग्रेस? बिल्कुल कांग्रेस ने काम किया है, अशोक गहलोत जी ने काम किया है, उसने अच्छा काम किया है, तो वोट का हकदार वही है कि नहीं? बीजेपी को 2 बार वोट दिए, वो उस आदमी को ही नहीं, उस कैंडिडेट को ही, हम MLA को ही नहीं जानते उसकी शक्ल भी कैसी है कि नहीं? जो कांग्रेस के कार्य करता है वो पब्लिक के बीच में आकर कार्य करवाते हैं, भलाई वो हारा हुआ वो, लेकिन फिर भी काम किया है उसने। कुछ ये भी आरोप लगे थे कि कांग्रेस के सरकार में जो आपके एरिया से विद्याधर नगर से नरपत सिंह जी विधायक थे, उनका फाइल रुकवा दिया जाता था, इस वजह से काम नहीं करवा पाते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर MLA का, हर MP का उनका कोटा होता है, सेंटर से भी पैसा आता है, राज्य से भी पैसा आता है, पर ऐसा तो कुछ है नहीं, मेरे को तो लगता नहीं मेरे हिसाब से कि पैसे रुकवा देते हैं। विकास तो पूरे सांसदों के एरिया में भी होता है, MLA के एरिया में भी होता है। सर ये क्वेश्चन है कि राजस्थान में लगभग 30 साल से जो ट्रेंड चल रहा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, क्योंकि यहाँ की जनता हर एक बार सरकार चेंज कर देती है, ये विश्वास इसमें रखते हैं कि सरकार चेंज होगी जितना, उतना ही तेज़ी से विकास हो पाएगा राजस्थान का। इसके बारे में आप क्या कहना? इस बार इतिहास बदल जाएगा, इतिहास बनता ही है बदलने के लिए। अशोक गहलोत जी फिर दूसरी बार CM बनेंगे। गहलोत जी ने राजस्थान में ऐसा काम किया है, 25 लाख रुपए तक फ्री इलाज पूरे राजस्थान में, कोई सा वो हॉस्पिटल हो, VIP हॉस्पिटल, उसमें भी 25 लाख तक फ्री इलाज। नहीं समझे? मेरे को बताइए बीजेपी राज्य में कौन से में ऐसा है भाई? और भी राज्य में बीजेपी है ना, उन राज्य में मेरे को मेडिकल के मामले में बताइए कि 25 लाख तक का प्राइवेट VIP हॉस्पिटल में फ्री इलाज, 10 लाख एक्सीडेंट होने पर वो देता है, तो काम तो कर रही है। तो अशोक गहलोत जी के काम के आधार पर आप काम के आधार पर वोट देंगे जनता को, तो काम करवाना चाहते हैं? बिल्कुल कांग्रेस को वोट देंगे और कांग्रेस इतिहास बनाएगी इस बार सर, बिल्कुल आएगी। मतलब ये जो 30 साल का ट्रेंड चल रहा है वो रिकॉर्ड टूट जाएगा? बिल्कुल टूटेगा, और एक नया रिकॉर्ड नया रिकॉर्ड बनेगा राजस्थान का। और आपको लगता है कि यदि कांग्रेस आ जाती है बहुमत में तो गहलोत जी मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। पायलट जी भी टाल ठोक रहे हैं। देखो पायलट जी के पास अभी बहुत टाइम है, अभी वो युवा नेता है, उनके पास आगे बहुत उनका भविष्य है। गहलोत जी जो काम कर रहे हैं, अब की बार गहलोत जी दोबारा आए और कांग्रेस को जिताया, हम लोगों ने जिताएंगे भी। नहीं समझे? वो गहलोत जी जो काम करेंगे वो पायलट जी में उतना अभी
अनुभव थोड़ा की कमी है। हालांकि थोड़ा- आगे जाके वो भी बहुत बड़े नेता उनको थोड़ा इंतजार करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल इस बार गहलोत जी इतिहास बनाएंगे कांग्रेस राजस्थान में आएगी अच्छा चलिए आते हैं फिर आप पर। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? बालूराम। सर आप किस तरह से देखते हैं विद्याधर नगर का राजा कौन होगा इस बार? ऐसा है विद्याधर राजाम ने 15 साल तक कंटिन्यू नरपत सिंह राजू को वोट देकर जिताया, लेकिन नरपत सिंह का एक माहौल था कि वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5, यहाँ तक वो ये कहते थे कि मेरे को जीता हुआ हूँ मैं, तो मुझको अपने आप को इतना विश्वास है मैं खुद जीता हुआ हूँ। ये कोई काम नहीं करते थे यार हम। पब्लिक और ये 4-5 वार्ड ऐसे हो गए अब जो कि वह तो ये इसको बदलने की माहौल में कि चाहे सरकार आए या न आए, लेकिन विद्याधर नगर से कांग्रेस को जिताने की उम्मीद है और 80% उम्मीद ये है कि कांग्रेस जीतेगी। पूरे क्या राजस्थान में लगता है ये कांग्रेस विद्याधर नगर बीजेपी का काफी मजबूत किला माना जाता है, तो इस बार ये किला तोड़ पाएंगे सीताराम जी? ये इसलिए तोड़ने पाएंगे सीताराम जी पब्लिक के अंदर अटैच है, पब्लिक के हर एक दुख सुख में आके शामिल होते हैं। वो नरपत सिंह जी नहीं आए, वैसे विद्या रानी जी है, महारानी जी है, ये भी ऐसी होगी जो महल में जाके बैठ जाएगी, पब्लिक का काम नहीं होगा। ये तो सीताराम एक जी तो अंदेशा है, बाकी ऐसा नहीं भी है। वो ऐसा है। काफी युवा है और केंद्रीय नेतृत्व काफी उनको उस भरोसा जताते हैं उनके ऊपर। बरसों जितना तो पहले शिवाई माधोपुर से थे, फिर वहाँ से राजसमंद भेज दिया, राजसमंद से वापस जयपुर में एक विधायक में ला कर तो काम चाहिए दिया। पब्लिक को तो। कुछ काम से मतलब है, काम नहीं होता जब जैसे नेताओं को नीचे ऊपर से नीचे लाते हैं। अगर काम करने वाला ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। नहीं ये नहीं है, क्योंकि देखिए 7-8 मंत्री अब तक जो को उतारा है कि जीत की संभावना देखते हैं इसलिए। वो इसीलिए उतारा है कि भाई कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं हो, उनको डर है सबसे मोदी जी को सबका मोटा डर है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोबारा आ जाएगी। ये जो 30 साल का वो है ना ट्रेड, वो उसको तोड़ना चाहते हैं, इसलिए वो नेताओं को बड़े बड़े मंत्रियों को टिकट दे रहे हैं, बड़े मंत्रियों को टिकट दे रहे हैं। पार्षदों को लाकर या सांसद को लाकर उतार तो रहा। आपके हिसाब से इस बार आप रिपीट सरकार देख रहे हैं? हाँ, मैं रिपीट होगी सरकार कांग्रेस की किसी भी हालत में। इतिहास बनेगा, कांग्रेस आएगी राजस्थान में और अशोक गहलोत सीएम बनेंगे। सर आपका शुभ नाम? मैं ब्रजमोहन कुलदीप। सर विद्याधर नगर में आप किस तरह से देखते हैं माहौल, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस कांग्रेस। इसके पीछे कोई खास वजह? कार्य का कार्य का हाँ। मतलब कांग्रेस में काफी कार्य हुआ है आपके काफी क्षेत्र में हाँ, विकास का। हाँ। तो जैसे श्रेय तो जो विधायक होते हैं उनके ऊपर भी जाना चाहिए। आपके यदि एरिया में काम हुआ है तो जो पिछले विधायक रहे बीजेपी के, उनको श्रेय जाना चाहिए। उन्होंने कभी मुड़ करके नहीं देखा भाई, जनता से कभी संपर्क नहीं किया, तो फिर वो किस बात के विधायक? तो जनता से संपर्क नहीं था, नहीं इसी किया, वजह कार्य भी से नहीं किया उन्होंने किसी प्रकार इसी का। वजह से उनका टिकट काट करके एक नया उम्मीदवार, मतलब यहाँ से विद्याधर नगर के लिए एक युवा उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार दिया कुमारी जी को टिकट मिला है बीजेपी के तरफ। दिया कुमारी को क्या है कि हम केवल नाम से जानते हैं, उन्होंने कभी किसी प्रकार का कोई जनसंपर्क नहीं किया। और फिर जो वर्तमान में जो कांग्रेस है, तो कांग्रेस का ही विधायक लाएंगे हम तो, क्योंकि कांग्रेस ने बढ़िया काम किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, जैसे कोरोना काल में भी केंद्र से किसी प्रकार की कोई राहत सामग्री नहीं मिली इसको, राजस्थान गवर्नमेंट को नहीं, ऐसा केंद्र नहीं ने है, नहीं दिया, सब केंद्र कहाँ से दिया था? सब राज्य को बराबर ही कहाँ दिया मिला था? है। कुछ नहीं दिया, सेंटर ने कहाँ दिया था? केंद्र सरकार ने कुछ नहीं दिया। इंडिया में सिर्फ ये है, जबकि अशोक गहलोत ने बढ़िया खुद के पैरों पे खड़े होकर के और खुद बढ़िया काम किया। बढ़िया राज्य को चला रहा है। हाँ, अच्छा, राजस्थान में इस बार क्या देखते हैं आप, सरकार रिपीट या परिवर्तन? यही चाहिए कांग्रेस रिपीट ही ही। हाँ, चाहिए। रिपीट ही चाहिए। वापस गहलोत जी। हाँ, गहलोत जी आने चाहिए। लेकिन यहाँ का तो रिवाज रहा है सर, एक बार बीजेपी एक बार इसका कांग्रेस। कार्य बढ़िया रहा है। तो इस बार वो रिवाज टूट जाएगा ना? हाँ, टूटेगा ही। क्या कहना है, राजस्थान में किस तरह से देख रहे हैं इस बार विद्याधर नगर में? विद्याधर नगर में तो अपने दिव्य है। यहाँ पे आपके काफी मैं साथी कह रहा लोग हूँ- बैठे हुए हैं, वो नहीं, कांग्रेस की तरफ आप- मैं कह रहा हूँ, जी, इसके पीछे का देखो मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ, अगर सीताराम जी का अगर टिकट भी यहाँ से मिल जाता ना, अभी सीताराम जी का टिकट यहाँ पे Confirm नहीं हुआ अभी। कन्फर्म नहीं हुआ, अगर सीताराम जी यहाँ से खड़े होते हैं ना, तब तो है सीताराम जी, और सीताराम जी के अगर दूसरे को टिकट देते हैं ना, तब है दिव्या। तो मतलब ये टिकट पे निर्भर करेगा आपका नहीं बता। कि सीताराम जी आते हैं तब पहली प्रायोरिटी आपकी सीताराम जी है। सीताराम जी क्या है, देखो हमारे लोकल आदमी हैं, और हम मान लो जैसे भी कोई काम कराते हैं आते हैं, हर आदमी से छोटे बड़े से सबसे जुड़े हुए हैं। हालांकि मैं बीजेपी का हूँ और बीजेपी को ही वोट दूंगा मैं, लेकिन सीताराम जी ऐसे आदमी हैं
कि वो हर काम में हर जगह आते हैं जाते हैं, सारा काम करते हैं वो। नमस्कार सर, आपकी यहाँ पे दुकान है और यहाँ पे तो डेली जमावड़ा लगता है और काफ़ी चर्चाएं होती होगी क्योंकि भारत में जो है चाय की दुकान सबसे प्रसिद्ध रहा है राजनीति चर्चाओं के लिए। तो आप क्या सुनने में आता है आपको कि विद्याधर नगर में कौन इस बार आ रहे हैं? यहाँ तक मैं सोचता हूँ ना, जहाँ तक यहाँ तक सीताराम जी हारे हुए कैंडिडेट होते हुए भी वो आते हैं और हम लोगों का सुख दुख दर्द जो भी है ना वो पूछते हैं और हमारा काम बताते हैं, वो भी करते हैं। मतलब ये है कि वो जनसंपर्क जो है हमेशा लगातार करते रहे 5 सालों में, मतलब लोग अपने लोगों से मिलते जुलते रहे। हाँ ये है, और उनको तब भी हम जाके उनसे मिले और यहाँ भी बुलाए तब वो हाजिर होते हैं। और किसी समस्या, जब ये देखो हमारे गांव में पहले ये रोड की समस्या थी, पानी की टंकी की व्यवस्था सही ढंग से नहीं थी, तो पानी की टंकी का भी उन्होंने उद्घाटन किया है आके, और ये रोडों की व्यवस्था भी उन्होंने सुचारू रूप से थोड़ा ढंग से सही किया है और नई पाइपलाइन डाल दी पानी की, और फिर भी रोड फूट के और वापस शुरुआत सही करें। और जहाँ तक हो सके उनसे वो यही उम्मीद लगाए थे कि कांग्रेस की सरकार बने, और अशोक गहलोत जी ने भी अच्छे काम किए। ये देखो, तो राज्य में आप बदलाव नहीं चाहते हैं, मतलब रिपीट चाहते हैं? मैं तो ये बात जानता हूँ, जो गरीबों का हो हितैषी होता है ना उसी को वोट मिलेगा, ये कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ अभी तक कांग्रेस ने अच्छे काम किए हैं और गहलोत जी ने अच्छी अच्छी योजनाएं चला रखी है, और हमारे लिए तो वो अच्छा काम है। और पहले बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता था, अब 100 यूनिट फ्री होने के बाद बहुत थोड़ा नॉर्मल हमें राहत मिली है। नहीं, कुछ लोग ये भी बात करते हैं कि फ्री वाला जो आया है बिल वो बढ़ के आया है, कोई ना कोई चार्जेस लगा के पहले से ज़्यादा ही बिल आ रहा है। नहीं, वो तो आप रियल चीज़ कभी वो फ्यूल चार्ज होता है ना, वो फ्यूल चार्ज की वजह से 1-2 बार हमारे भी बढ़ के आया। देखो हाँ, अभी तक वैसे पूरा पुख्ता नहीं है, कभी ज़्यादा। बिजली में जो छूट मिली है 100 यूनिट वो आपको मिल रही है प्रॉपर? हाँ, हमारे तो मैसेज आता है बाकायदा फ़ोन में, इतने रुपए की श्रीमान अशोक गहलोत जी द्वारा छूट दी गई राजस्थान सरकार द्वारा, और इतने रुपए आपके बिल। अच्छा, मोबाइल योजना जो चलाए थे उसके तहत आपके घर में मोबाइल मिला है महिलाओं को? मिला है, मेरे को, मेरे घरवाली को मिला है। युवा है और इस फील्ड से आपको क्या देख रहे हैं आप, मतलब देख रहे हैं वार्ड नंबर 1 में हाँ जी। किसकी ज़्यादा बहुमत है, किसकी चर्चा है? बहुमत तो कांग्रेस की है भैया। हाँ जी, तो अभी लिस्ट भी नहीं आई फिर भी आप लोग कांग्रेस फिर भी कांग्रेस को देंगे हम दिल तो से वोट। जुड़े हुए हाँ हाँ बिल्कुल, सीताराम जी आएंगे और कन्फर्म पूरे वोट है ना हमारे नींदड़ के, वो सीताराम जी को जाएंगे। कोई 2-4-5% जा सकते हैं दूसरे को, पूरे नींदड़ के वार्ड मेजॉरिटी जो है 1 नंबर वार्ड की वो हाँ वो बढ़िया है कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की तरफ। दिया कुमारी जी बीजेपी की तरफ से आई, उनके बारे में क्या कहना है? उनके वो तो जानते नहीं यार भैया हम तो क्या बताए आपको ये बात जानते नहीं तो आपको जाने पहचाने क्या बात करेंगे आपसे? आपको क्या लग रहा है? हमारा कहना तो ये है कि कार्यकर्ता होना चाहिए, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, वो कांग्रेस का हो चाहे किसी का हो, कार्यकर्ता अच्छा होना चाहिए। तो आपके नज़र में कौन इस बार? इस टाइम पे तो देखो हम तो कट्टर कांग्रेस है वैसे तो, लेकिन आना चाहिए कार्यकर्ता। तो कोई कार्यकर्ता है आपके नज़र में, कौन आना? हमारे नज़र में कौन है, हमारे सामने आएगा जब मालूम पड़ेगा। कांग्रेस से तो सीताराम अग्रवाल जी ही आने वाले हैं, ऐसा अग्रवाल जी आएंगे तो क्लियर होंगे वो मेरे हिसाब से तो। हाँ, तो विद्याधर नगर में क्या लगता है कि आप ये सीट निकाल पाएंगे सीताराम जी इस बार? सीताराम जी क्लियर आ सकते हैं हमारी आत्मा से। हमारे नींदड़ के तो कन्फर्म उनके ही वोट है, सीताराम जी के। आपका क्या कहना है इस पर? अजय भाई सीताराम जी आया था जना काल पर हाथ जोड़ा भाई, मैं परिवार से तो फ्री हूँ, हाथ जोड़ के बोला था मेरे मीटिंग हुई से बार 15 दिन पहले, ऐसे बोला था भाई मेरे को खड़ा कर दो, मैं परिवार से मैं सेवा करूँगा जनता की, अब यह बोल के गया था। जन सेवा करूँगा परिवार की मैंने। तो आप लोग कांग्रेस को ही देखते हैं? कांग्रेस को देंगे। तो आपने देखा कि आज हम विद्याधर नगर वार्ड नंबर 1 नींदर गांव में आए हुए हैं और यहाँ पे काफ़ी लोगों से बात की, और यहाँ का जो ज़्यादातर मेजॉरिटी यही कह रही है कि हम इस बार कांग्रेस के साथ जाएंगे, और सीताराम अग्रवाल जी यहाँ के यहाँ जनसंपर्क करते रहते हैं, लोकल कैंडिडेट है और काफ़ी अच्छी छवि है। तो चलते देखते हैं, अब वो तो 3 तारीख को ही पता चलेगा, जनता जनार्दन है कौन यहाँ से बाजी मारते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज का भारत। धन्यवाद।